दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिक मूवीज के बारे में। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बैक टू बैक कई सारी हिस्टोरिकल मूवीज बड़े पर्दे पे आई हैं और ये सारी मूवीज काफी सक्सेसफुल भी रही हैं और जिसके चलते ऐसी मूवीज की डिमांड भी काफी बढ़ी है। ये फिल्में जो भारत के इतिहास के किसी महान योद्धा की कहानी को दिखाती है और अब ऐसे में ही एक और फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है छावा। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसी ही फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के इतिहास को बड़े पर्दे पर दिखाता है। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के इतिहास से जुड़ा है और जिसका इंतजार सभी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। लिस्ट में पहली मूवी है छावा। ये फिल्म 14 फरवरी 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी बेस्ड है मराठा किंग छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ पर, जो कि पहले मराठा किंग छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे और शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरा कमांड 1680 में अपने हाथ में लिया था। फिल्म में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे विकी कौशल, जो पहले भी सैम मानेकशॉ और सरदार उधम सिंह जैसी बेहतरीन हिस्टोरिक बायोपिक से लोगों का दिल जीत चुके हैं और अब इस फिल्म में वो संभाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में दिखेंगे आपको रश्मिका, जो कि संभाजी की पत्नी महारानी येशुबाई के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में आपको कई बेहतरीन वॉर सीक्वेंस देखने को मिलेंगे और ये फिल्म इतिहास के उस हिस्से को दिखाएगा जब मराठा एम्पायर ने देश के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। लिस्ट में दूसरी फिल्म है पुन्नियन सेल्वन। वैसे तो एक तमिल फिल्म है, लेकिन ये फिल्म देश भर में हिंदी में भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी चोला एम्पायर के ऊपर बेस्ड है। चोला एम्पायर जो इंडिया के इतिहास के सबसे महान एम्पायर में से एक है और ये एम्पायर लगभग 500 सालों तक लगातार चलता रहा था और इस एम्पायर की बाउंड्रीज आज के श्रीलंका कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जुड़ी थी। इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाया गया है। फिल्म का पहला पार्ट 2022 में रिलीज हुआ था और दूसरा पार्ट 2023 में। फिल्म में चोला एम्पायर के 2 अलग जनरेशन को दिखाया गया है। फिल्म में लीड रोल में थे तमिल फिल्म के सुपरस्टार विक्रम, साथ ही ऐश्वर्या राय भी इस फिल्म में लीड रोल में थी। ये फिल्म काफी सक्सेसफुल रही थी और इस फिल्म से पहले शायद ही किसी फिल्म ने चोला एम्पायर को इतनी बड़ी तादाद में दिखाया था। फिल्म का पहला पार्ट जहां 500 करोड़ का बिजनेस करने में सक्सेसफुल रहा, वही इसका दूसरा पार्ट 350 करोड़ का बिजनेस करने में सक्सेसफुल रहा और अब ये दोनों ही पार्ट आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगली फिल्म है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो कि भारत के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक थे, जिनकी कहानी हमने बचपन से ही सुनी है और उनकी कहानी के ऊपर 2022 में एक फिल्म बनी और इस फिल्म का नाम भी था पृथ्वीराज चौहान। इस फिल्म में लीड रोल में थे अक्षय कुमार, जो कि पृथ्वीराज चौहान के किरदार में थे और साथ ही इस फिल्म में संजय दत्त, मानसी छिल्लर और सोनू सूद भी थे। इस फिल्म ने पूरी कोशिश करी कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी को एक बार फिर लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। अब इस फिल्म के फेल होने के पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन इस फिल्म को लेके पृथ्वीराज चौहान की चर्चाएं लोगों के बीच में एक बार फिर हुई। इस फिल्म ने करीब 90 करोड़ का बिजनेस किया था, जो अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पाई थी और इस फिल्म को भी आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। तानाजी फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी बेस्ड है एक मराठा वॉरियर के लाइफ के ऊपर, जो कि मराठा आर्मी में कमांडर था और जिनका नाम था सूबेदार तानाजी मालुसरे। फिल्म में तानाजी के किरदार में थे अजय देवगन, उनकी पत्नी की किरदार में थी काजोल। तानाजी को छत्रपति शिवाजी के सबसे इम्पोर्टेंट कमांडर में से एक माना जाता था और उनकी फाइटिंग टेक्निक काफी यूनिक थी, जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। साथ ही इस फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर सीक्वेंस को दिखाया गया है, जिसमें तानाजी सिंगर फोर्ट को जीतकर मराठाओं को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत दिलाते हैं और इस जंग को लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म काफी सक्सेसफुल रही थी। फिल्म में अजय देवगन के परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था और इस फिल्म ने करीब 350 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म को आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगली फिल्म है मणिकर्णिका। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को दिखाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानी को हमने बचपन से ही पढ़ा है और इस फिल्म में उनकी कहानी को काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में लीड रोल में थी कंगना रनौत, जो रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में नजर आई। फिल्म में 1857 के आसपास हुए विद्रोह को दिखाया गया कि उस दौरान कैसे रानी लक्ष्मीबाई रानी के पद को संभालती है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और उस समय ये फिल्म काफी सक्सेसफुल भी रही थी। फिल्म ने करीब 132 करोड़ का बिजनेस किया था और अब इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं।
पानीपत। ये फिल्म भी 2019 में ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म की कहानी भी मराठा एम्पायर की कहानी पर ही बेस्ड है। फिल्म की कहानी बेस्ड है लगभग 1758 के अराउंड, जहां मराठा एम्पायर अपने पीक पर था। पूरे देश में उनके आगे लगभग कोई भी नहीं टिक पा रहा था, चाहे वो हैदराबाद की निजाम हो या फिर मुगल। मराठा एम्पायर सबसे आगे निकल चुका था, लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान में बैठा अब्दाली भारत पर अपनी नजरें बनाए हुआ था। और फिर इस फिल्म में भारत के इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट वॉर को दिखाया गया है, जो कि था पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई की चर्चाएं भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे भारत का इतिहास पूरी तरह से बदलने वाला था। और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा एम्पायर को हार का सामना करना पड़ा। इस वॉर को लीड कर रहे थे सदाशिव राव। फिल्म में सदाशिव राव के रूप में नजर आए हैं अर्जुन कपूर, और फिल्म में अहमद शाह अब्दाली के रूप में नजर आए हैं संजय दत्त। फिल्म में संजय दत्त के परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और ये फिल्म 50 करोड़ का भी बिजनेस नहीं कर पाई। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगली मूवी है पद्मावत। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म शुरुआत से ही काफी कंट्रोवर्शियल रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि पद्मावत जैसा कैरेक्टर रियल लाइफ में था ही नहीं। जो भी हो, लेकिन ये फिल्म काफी शानदार थी। फिल्म में लीड रोल में थे शाहिद कपूर, जो कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह के किरदार में नजर आ रहे थे। फिल्म में थी दीपिका पादुकोण, जो पद्मावत के किरदार में नजर आ रही थी। साथ ही फिल्म में थे रणवीर सिंह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में नजर आ रहे थे। इस फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार को और उनके परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया, और इस फिल्म में राजपूत राजाओं के इतिहास और उनके कल्चर को काफी भव्य तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में कुछ वॉर सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं जो आपको काफी पसंद आएंगे। ये फिल्म काफी सक्सेसफुल भी रही थी। फिल्म ने करीब 600 करोड़ का बिजनेस किया था, और इस फिल्म को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी थी। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म को भी संजय लीला बंसाली ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में भी मराठा एम्पायर की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म का प्लॉट लगभग 1720 के आसपास बेस्ड है, जहां उस समय के छत्रपति साहू एक नए पेशवा की तलाश में होते हैं, और इन्हें नए पेशवा के रूप में मिलते हैं बाजीराव। कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव ने लगभग 41 जंगें लड़ी थी, और वो अपने समय काल में कभी नहीं हारे थे। इस फिल्म में पेशवा बाजीराव के किरदार में नजर आ रहे हैं रणवीर सिंह। साथ ही उनके पत्नी की किरदार में नजर आ रही हैं प्रियंका चोपड़ा, जिनका नाम था काशीबाई। साथ ही फिल्म में दीपिका पादुकोण मस्तानी के रूप में नजर आ रही है। ये फिल्म जहां एक तरफ वॉर मूवी भी है, वहीं इस फिल्म में एक लव ट्रायंगल को भी दिखाया गया है। ये फिल्म भी अपने समय में काफी सक्सेसफुल रही थी और काफी चर्चाओं में रही थी। इस फिल्म ने भी करीब 350 करोड़ का बिजनेस किया था, और इस फिल्म को भी आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। जोधा अकबर। जोधा अकबर 2008 में रिलीज हुई एक हिस्टोरिकल ड्रामा और एक लव स्टोरी मूवी थी। इस फिल्म की कहानी 1556 में बेस्ड है, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उनके मरने के बाद उनके 13 साल के बेटे अकबर गद्दी पर बैठते हैं। फिल्म में अकबर के किरदार में दिखे हैं ऋतिक रोशन। साथ ही फिल्म में जोधा के किरदार में दिखी है ऐश्वर्या राय। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि कैसे अकबर एक के बाद एक सभी को हराकर जहां एक तरफ अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक राजपूत राजा भारमल अपनी बेटी की शादी अकबर से कराना चाहते हैं, क्योंकि उसी बहाने वो अकबर के साथ एक राजनीतिक समझौता करना चाहते हैं। इस फिल्म में जहां एक तरफ कई अच्छे वॉर सीक्वेंस और अकबर की लाइफ की स्टोरी को दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ वहीं अकबर और जोधा की लव स्टोरी को दिखाया गया है। ये फिल्म भी काफी सक्सेसफुल रही थी, और इस फिल्म ने 120 करोड़ का बिजनेस किया था, और अभी इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और लिस्ट में आखिरी मूवी है मुगले आजम। इस फिल्म के बारे में जितनी बात करी जाए वो कम है। ये इंडियन फिल्म के इतिहास की सबसे शानदार मूवीज में से एक मानी जाती है। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी, और माना जाता है कि इस फिल्म को इंपॉर्टेंट किरदार थे अकबर, सलीम और अनारकली। इस फिल्म की कहानी हो या म्यूजिक, इस फिल्म का डायरेक्शन हो या इस फिल्म के सेट्स, ये उस समय के हिसाब से इतने उम्दा थे कि उस समय लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी शानदार मूवी बनाई भी जा सकती है। और इस फिल्म को अब आप ZEE5 पर देख सकते हैं। और अब वीडियो के आखिरी में वो फिल्म जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं, और वैसे तो उनकी लाइफ पर बेस्ड कई सारी मूवीज बन चुकी है, लेकिन हाल ही में ही एक और नई फिल्म को अनाउंस किया गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर बनाई जा रही है। और इस फिल्म का नाम है प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी, और ये फिल्म 2027 में रिलीज होने जा रही है। तो अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन सभी फिल्मों में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। धन्यवाद।